Good morning, students. Today I will teach you the English literature, chapter number 11, The Boy Who Loved Music, part 3. Then I beg of you to send him a good master in your own town, said the Duke. तब ड्यूक ने कहा, हम तुमसे एक भिक्षा मांग रही हूँ कि उसके लिए एक गुड टीचर अगर तुम्हारा कोई अपना कोई ओन शहर में अपना शहर में कोई हो तो मुझे वो भिक्षा दो. नहीं सर, दैट कैनॉट बी आइदर, सेड द डॉक्टर. नो, तो उन्होंने बोला कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. इट इज़ माई विश दैट ही शुड फॉरगेट अबाउट म्यूज़िक. इट इज़ बट ए वेस्ट ऑफ टाइम. तो उन्होंने बोला, हम चाहते हैं, हमारा इच्छा है कि उसको म्यूज़िक भूल जाना चाहिए, बट ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये समय का बर्बाद है. देन आई कमांड यू टू हैव द बॉय ट्रेंड इन म्यूज़िक, सेड द ड्यूक स्ट्रेनली. नाउ गो. सो उन्होंने बोला कि आई कमांड यू, दैट मीन्स हम ऑर्डर देते हैं कि वो बच्चे को, वो लड़के को म्यूज़िक ट्रेन करना ही चाहिए. ये बहुत ज़ोर के साथ, स्टर्नली मीन्स देखो समथिंग डन इन ए स्ट्रिक, वो बहुत ज़ोर के साथ ये बोला कि उसकी म्यूज़िक ट्रेन करना ही चाहिए. द डॉक्टर ट्रेम्बल्ड एट द ड्यूक्स कॉमेंट. तो डॉक्टर ने बहुत ही भयभीत हो गया ड्यूक्स के कॉमेंट से. फॉर ही न्यू दैट ही मस्ट ओबे, क्योंकि जानते थे कि ये ओबे करना ही चाहिए. बट जॉर्जस हार्ट बीट फर्स्ट फॉर जॉय एज हिज फादर बोर्ड एंड टर्न टू गो. पर जॉर्ज का जो हार्ट बीट है वो बहुत ही फर्स्ट चल रहा था ये बात सुनकर, क्योंकि बहुत ही आनंदित हुआ था और ये सुनकर कि उसका जो पापा है वो म्यूज़िक सिखाने में वो घूम गया, सिखाने में राजी हो गया. When they reached the door, the Duke called out, "My boy, come back! I have something to say you. Show me your pocket." जब वो उसके घर के नज़दीक पहुंचा, तब ड्यूक के घर के नज़दीक पहुंचा, तब ड्यूक ने बोला, जोर से बोला कि माय बॉय, तुम चले आए, हमको तुमको कुछ देना है, तुम्हारा पॉकेट दिखाओ. लुकिंग वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत ही आश्चर्य होकर देखा. जॉर्ज पॉइंटेड टू हिज पॉकेट. जॉर्ज का जो पॉकेट है वो पॉइंटेड करके वो देख रहा था. लुकिंग वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसका जो पॉकेट है वो पॉइंटेड था और उसके तरफ जॉर्ज देख रहा था. इनटू इट द ड्यूक पोर्ड टू हैंडफुल ए गोल्डन कॉइन्स, saying, "Perhaps these will pay for your first lesson." तो उसका जो पॉकेट था उसके भीतर वो कुछ गोल्डन कॉइन्स डाल दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था कि ये तुम्हारा जो फर्स्ट लेसन था हमारे पास सीखे थे, इसके लिए हम तुम्हें पे करते हैं. यू हाइनेस वॉज ऑल दैट जॉर्ज कुड से. तो जॉर्ज ने झुककर उसमें सम्मति दिया. When the doctor and his son arrived back in their hometown, जब डॉक्टर हैंडल और उसका जो सन था वो उसके घर पे वापस आया, जॉर्ज बिगन टू स्टडी म्यूजिक अंडर द बेस्ट टीचर. तो तब जॉर्ज ने उसका म्यूजिक ट्रेन, जो उसका शौक था, म्यूजिक ट्रेनिंग कर रहा था सबसे बेस्ट टीचर के पास, दैट कुड बी फाउंड, और जो खोज के निकाला गया था. Before long, we are told, he knew more than his master and his name became known even at the royal court in Berlin. और ये बोला जाता है कि वो मास्टर से भी ज़्यादा अच्छा बजाते थे. ये नोन है, ये सब लोग जानते थे, और बर्लिन का जो रॉयल कोर्ट है उस पर भी वो बजाते थे. What a proud day it was for him when he was called to play before the queen. ये बहुत गर्व की बात है जब उसको बुलाया गया कि क्वीन के तरफ से उसको बुलावा आया कि बजाने के लिए. Some years later, George Handel came to live in England and there spent most his busy life writing music, which had made his name famous for all life. तो जॉर्ज हैंडल उस इंग्लैंड में वापस आया और वो उसका बिजी लाइफ बिता के रहा, और म्यूज़िक के बारे में वो बहुत ही कुछ लिखे, और वो बहुत ही फेमस हो गया ये म्यूज़िक के बारे में, और उसका जो लाइफ है वो भी बहुत बिजी हो गया. नियर द एंड ऑफ हिज लाइफ ही बिकॉज ब्लाइंड, बट
उसका लाइफ का जो एंड था वो बहुत ही करुण था, वो ब्लाइंड हो गया। इवन देन हाउएवर ही डिड नॉट गिव अप राइटिंग म्यूजिक, वो इसीलिए वो म्यूजिक भी राइटिंग नहीं कर सकते थे, बट फाउंड सम वन टू राइट डाउन फॉर हिम, बट वो खोज रहा था कुछ किसी को जो उसके तरफ से म्यूजिक राइटिंग करते। When Handel died was buried in Westminster Abbey in London among the greatest people of the land। तो हैंडल ने कब डेथ किया? ये वेस्टरडम एबी इन लंदन में, जहाँ पे बहुत बहुत ग्रेटेस्ट जो ग्रेट ग्रेट पीपल था उसको जहाँ समाधि किया जाता था उसको भी वहीं रखा गया। सो अप टू दिस, थैंक यू।